वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है डायपोल इन यूनिफॉर्मली एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी लोकेशन पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम है। बात समझ में आ गई? एक्सटर्नली यूनिफॉर्म फील्ड, वो फील्ड बाहर से अप्लाई किया गया है। अब अगर किसी डायपोल, सपोज परमानेंट डायपोल मोमेंट को अगर लाया जाए किसी भी एक्सटर्नली फील्ड में, तो वहां पर क्या है, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, सेपरेटेड है। दैट्स वाई वो कहलाता है परमानेंट डायपोल मोमेंट वहां पर होगा। तो उस मॉलिक्यूल्स को जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट है ना, एग्जांपल के लिए आप क्या सोच सकते हैं, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स, वहां पर परमानेंट डायपोल मोमेंट है। क्यों? वहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है। तो अगर उसको परमानेंट डायपोल मोमेंट वाले किसी मॉलिक्यूल्स को लाया जाए, तो उसको अगर एक्सटर्नली फील्ड में लाएंगे, तो वो फील्ड यूनिफॉर्म एक्सटर्नली फील्ड, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर कुछ फोर्स लगाएगा। वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है तो वहां पर क्या आएगा, टॉर्क ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों? उसकी टर्निंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी हो गई, वो घुमाना चाहेगा उसको। तो उसका जो फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल टू परमानेंट डायपोल मोमेंट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सटर्नली फील्ड जो है उसकी मैग्नीट्यूड से, तो वो जो वैल्यू आएगी वो टॉर्क की मैग्नीट्यूड होगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम। तो इस कंडीशन में सिंपल आपको कोई कंसीडर आप करें, कंसीडर ए परमानेंट डायपोल। परमानेंट डायपोल मीन्स जिसकी डायपोल मोमेंट परमानेंट हो। परमानेंट डायपोल मोमेंट, इट मीन्स दैट सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो सेपरेटेड है, एक ही लोकेशन पर नहीं है। तो इस कंडीशन में आप जब परमानेंट डायपोल मोमेंट ले रहे हैं और इन द एक्सटर्नल फील्ड, तब क्या होगा, देखिए आप डायग्राम से समझिए। ये चार्ज Q, एक चार्ज माइनस Q, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है कुछ ना कुछ। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड परमानेंट डायपोल मोमेंट। यहाँ माइनस Q, यहाँ पर Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मीन्स हर एक लोकेशन पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड सेम है। दैट्स वाई इसकी जो एरो की लेंथ है वो सेम, हर जगह सेम है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, और आपको पता है डायपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक वेक्टर है। इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। इसको आप यूनिट वेक्टर से शो कर सकते हैं या इसकी मैग्नीट्यूड के साथ, नो प्रॉब्लम, बट इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये जो E की डायरेक्शन है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मीन्स दैट सबकी मैग्नीट्यूड सेम है। अब हमें पता है यहाँ पर इस चार्ज पर और इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आएगी। फॉर पॉजिटिव चार्ज द फोर्स जो आएगी वो सेम डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट्स वाई इसकी जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी QE, और इसकी डायरेक्शन होगी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइनस Q के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। दैट्स वाई फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, जस्ट अपोजिट टू इट। तो यहां पर आप लिख देंगे फोर्स की वैल्यू माइनस QE। अब यहां पर नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू QE माइनस QE इक्वल टू 0 एज नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स क्या है, 0। सो टॉर्क लिखिए, रिजल्टेंट टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, आप यहां देखिए क्या है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप ये डॉटेड से शो कर रहे हैं, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो इसके साथ ये एंगल, एक्सिस एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर इसे रिजॉल्व करेंगे इस डिस्टेंस को, इस एक्सिस, जो एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, एक सेकंड आप इसको शो कर दे, ऐसा लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के
हाँ अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है ये और ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल सपोज थीटा है, तो इस वाली लेंथ को अगर cos थीटा में लिखेंगे 2l cos थीटा, तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा, वहीं 2l sin थीटा लिखेंगे तो इसके जो परपेंडिकुलर है, सपोज ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसमें रिजोल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो और फोर्स दोनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो क्यू ई मल्टीप्लाइड बाय इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, सपोज 2a से सेपरेटेड है, तो यहाँ पर साइन थीटा, समझ गए, साइन थीटा आएगा यहाँ पर, तो साइन थीटा आ गया। इसका मतलब है क्यू ई इज द क्यू 2a और क्यू, इसको अरेंज करें जरा, 2a क्यू ई साइन थीटा, 2a क्यू इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये वेक्टर है, वेक्टर शो कर दे, और ई इज ऑल्सो वेक्टर, और क्रॉस का साइन लगा दे, क्रॉस फॉर साइन थीटा। आपको पता है P क्रॉस E, तो इसको लिख सकते हैं P ई साइन थीटा। तो ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर। जिस प्लेन में सपोज ये प्लेन है, इस प्लेन में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट P, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो आएगी राइट हैंड थंब रूल से, तो उसकी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आपको टॉर्क मिलेगी, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन वो होगी। तो यहां पर आप लिखिए द टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल विथ द फील्ड। फील्ड पर टॉर्क लगाएगी, फील्ड पर इस तरह से टॉर्क लगेगा कि उसका अलाइनमेंट सेम हो जाए, सेम अलाइनमेंट हो जाए, मींस एंगल जैसे ही थीटा इक्वल टू आप 0 डिग्री हो जाएगा, उस कंडीशन में टॉर्क इज 0। व्हेन P is electric dipole moment is P is aligned with E, the torque is 0। देखिए डायग्राम से आप देखिए, when P is aligned with E, देखिए अभी P की डायरेक्शन क्या है, P इस डायरेक्शन में है, और E की डायरेक्शन क्या है, E की डायरेक्शन ये है। जब P का अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अलाइंड विद द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0। एट दैट टाइम टॉर्क इज 0। ये सारी बातें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, जब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो परमानेंट डाइपोल में, एट दैट टाइम टॉर्क की वैल्यू निकल गई। अब एक कंडीशन लेंगे, कंडीशन क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म नहीं है, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम नहीं है, हर पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, तब देखेंगे क्या होता है। देखिए इसमें आप एक सिंपल सिचुएशन अगर लिया जाए, सिंपलर सिचुएशन, इस कंडीशन में, नॉन यूनिफॉर्म के कंडीशन में, तो दो सिचुएशन आएगी। एक तो आएगी कि डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है और जो पी की डायरेक्शन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, मींस ई पैरेलल टू पी। दूसरा कंडीशन आ जाएगा ई इज एंटी पैरेलल टू पी, क्योंकि ये सिंपल सिचुएशन है, इसमें कैलकुलेशन आसान है और समझना भी है आपको। देखिए इसमें क्या होगा फिर, इस कंडीशन में सपोज कोई डाइपोल आप ले ले, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इनके बीच में सेपरेशन है ना, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस इज 12। इसकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी की डायरेक्शन है ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इसको शो कर दे आप सिंपल डायरेक्शन से कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इस डायरेक्शन में, लेकिन इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है हर लोकेशन पर, हर पॉइंट पर। तो यहाँ जो फोर्स होगी दैट विल बी डिफरेंट। तो फोर्स ऑन क्यू ये कह दे फोर्स है क्यू पर, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स ऑन माइनस क्यू विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, फोर्स ऑन माइनस क्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर की लेंथ
ज़्यादा है, इट मीन्स दैट ये फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन क्या निकलेगी? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, ये गिवन है राइट हैंड साइड में, ये वाली डायरेक्शन। तो इसका मतलब इट मीन्स दैट व्हेन पैरेलल हो, जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल, उस कंडीशन में नेट फोर्स की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगी। ये तो हो गया फर्स्ट। अगर सेकंड की बात की जाए, सेकंड कंडीशन की अगर बात की जाए तो आप लिखे समझे। सेकंड कंडीशन में सपोज यहां पर उल्टा ले रहे हैं, यहां पर क्यू और यहां पर माइनस क्यू, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड जो हमें लेनी है, जो पहले लिए हैं वो सेम। सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां फोर्स अलग अलग लगेगी। डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है, इसका मतलब कि इस पॉइंट पर सपोज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। इट मीन्स दैट इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ती जाएगी। लोकेशन 1 पर सबसे कम, उसके बाद ज़्यादा 2 पर, उससे ज़्यादा 3 पर, 4 पर सबसे ज़्यादा। इट मीन्स दैट इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी। तो माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगी उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। और यहाँ पर माइनस है नेगेटिव साइन, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अपोजिट होगी। ये हो गई फोर्स ऑन माइनस क्यू। इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी क्योंकि 4 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। 4 पॉजिटिव क्यू, फोर्स की डायरेक्शन इन द सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वन लोकेशन पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम है, दैट्स व्हाई फोर्स की वैल्यू कम होगी, दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ वेक्टर विल बी लेस, फोर्स ऑन क्यू। तो यहाँ पर आपको कंक्लूजन ये मिला सेकंड केस में, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? लेफ्ट साइड में। डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, ये तो गिवन है राइट साइड में। तो इससे ये क्या पता लगा कि अगर एंटी पैरेलल में हो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो दो कंडीशन हो गई किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन समझेंगे। कहाँ आप ऑब्जर्व करते हैं, आप देखेंगे आपके घर में कंघी है, जब भी आप बालों को संवारते हैं, निखारते हैं बालों को, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि कंघी को जब भी आप पेपर के छोटे स्ट्रिप के पास ले जाएंगे तो उसे अट्रैक्ट करता है। उस कंडीशन में भी ये वाली जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए जो आपको बताया गया ये कंडीशन, वो वहाँ पर अप्लाई होती है। देखिए कैसे, देखिए आप जब भी कंघी को किसी पेपर स्ट्रिप के पास ले जाएंगे, पेपर स्ट्रिप सपोज ये है, छोटे छोटे पेपर स्ट्रिप, तो वो क्या करेगा? उसे अट्रैक्ट करता है। क्यों? देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये कॉम्ब है ना, कंघी, और इसे आप क्या करते हैं? अपने बालों पर फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, है ना, बालों को ठीक करने के लिए जो आप अप्लाई करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये ड्यू टू फ्रिक्शन, ये क्या होगा? फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? ये बताइए, चार्ज्ड। अब देखिए यहां पर फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया? चार्ज्ड, चार्ज बाय कांटेक्ट। अब आप इसको जब भी आप इसे पेपर स्ट्रिप के नजदीक ले जाएंगे, उस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि पेपर स्ट्रिप इसमें आकर चिपक जाता है, क्योंकि चार्ज्ड कंघी पोलराइजेज द पीस ऑफ पेपर। देखिए जब चार्ज्ड कंघी को आप ले जाएंगे पेपर स्ट्रिप के पास, तो जो पेपर स्ट्रिप के नजदीक होगा उसी अपोजिट चार्ज वहां आ जाएगी, और जो पेपर स्ट्रिप दूर होगा कंघी से वहां पर नेगेटिव चार्ज्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इट इंड्यूसेस ए नेट डायपोल मोमेंट in the direction of
यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो पढ़ाया गया इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जब पैरेलल कंडीशन के लिए अप्लाई किया गया था, है ना, जब P एंड E जब पैरेलल थे तो क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग फील्ड के डायरेक्शन में, वो इंक्रीजिंग फील्ड के डायरेक्शन में भी जो आप पढ़े थे फोर्स, नेट फोर्स, वो अप्लाई हो रही थी। तो यहाँ भी यही हो रहा है। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम इज नॉट यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म नहीं है? इट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज नहीं होता है। ये इंसुलेटर है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम इज नॉट यूनिफॉर्म। यही दिस नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फील्ड makes a dipole to experience a net force on it। बात समझ में आ गई? इसी फील्ड के कारण यहाँ पर नेट फोर्स क्रिएट होता है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर को देखें, तभी आपको समझ में आएगा आगे। ओके, थैंक यू।